हेलो। आज हम इस वीडियो में सी रोम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज़ सी रोम की टाइप्स कितनी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी रोम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सी रोम वर्सेस सी रोम वर्सेस डीवीडी, इनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है व्हाट इज़ सी रोम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सी रोम, जिसकी फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार की कंपैक्ट डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। ये एक डिजिटल स्टोरेज माध्यम है जिसमें टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो सहित बड़ी मात्रा में डेटा रखा जा सकता है। सी रोम पर डेटा एक सर्पिल ट्रैक में इनकोड किया गया है जो डिस्क के केंद्र से शुरू होता है और किनारे तक फैला होता है। ये ट्रैक एक लेज़र द्वारा पढ़ा जा सकता है जो सीडी ड्राइव में एक सेंसर पर वापस प्रतिबिंबित होता है। पहले की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क को स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन जब से मार्केट में सी रोम आया, इसने फ्लॉपी डिस्क को हटा के उसकी जगह ले ली। उस समय इसके लोकप्रिय होने का कारण इसकी उच्च स्टोरेज क्षमता थी और इसे स्टोर करना तेज और आसान था। इसका फ़ायदा ये था कि एक फ़ाइल को स्टोर करने के लिए बहुत से फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करने की बजाय एक सी रोम पर एक साथ हज़ारों फाइलों को स्टोर किया जाए। तो ये सी रोम की डेफिनेशन है। जो सी होती है वो दिखने में ऐसी होती है। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सी रोम कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे। सी रोम के कुछ प्रकार भी है। पहला है CDR, दूसरा है CDRW। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले है CDR क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। CDR का पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। इसे WORM, जिसको बोला जाता है राइट वंस रीड मैनी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक खाली डिस्क होता है जिसमें यूज़र अपने पर्सनल डेटा जैसे म्यूज़िक, वीडियो और इन्फॉर्मेशन को बर्न या कॉपी करने के लिए सी रोम ड्राइव में डालते हैं। CDR मीडिया और डेटा को बर्न करने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। यूज़र म्यूजिक को बर्न करने के लिए ऑडियो CD और डेटा को बर्न करने के लिए डॉक्यूमेंट और फाइल का चयन करते हैं। तो ये CDR है। इसके बाद हम जानेंगे CDRW। इसको बोला जाता है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDR के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। इन्हें मिटाया जा सकता और इनके पहले की स्थिति में प्रस्तुत किया जा सकता है। नई फाइल को रीराइटेबल डिस्क पर कॉपी कर सकते हैं। CDRW CDR के रूप में कभी भी लोकप्रिय नहीं हुआ। इसका एक कारण है कि ये म्यूज़िक को सुनने के लिए सभी डिस्क प्लेयर के साथ अनुकूल नहीं हो पाए, इसलिए इनका उपयोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है या फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। तो ये CDRW है। इसके बाद हम जानेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी रोम। तो यहाँ पे सबसे पहली है सी रोम को पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से निर्मित किया गया है जो एक रिफ्रैक्टिव पदार्थ के साथ लेपित है और शुद्ध लैकर का एक सुरक्षित परत है। सी रोम को केवल सी रोम रीडर ही पढ़ सकता है, इसे कोई साधारण रीडर नहीं पढ़ सकता है। इसके बाद है सी रोम ऑडियो, वीडियो, अमेज मोशन वीडियो और एनिमेशन वीडियो को भी स्टोर करके रख सकता है। तो ये सी रोम की करेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ सी रोम के क्या लाभ है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है सी रोम को अनियमित रूप से एक्सेस किया जाता है। इसके बाद सेकंड लाभ है बड़ी मात्रा में डेटा को तैयार और वितरण करने के लिए सी रोम एक प्रभावी तरीका है। इसके बाद अगला लाभ है सी रोम अन्य स्टोरेज डिस्क की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। इसके बाद अगला लाभ है सी रोम को काफ़ी ध्यान देने के बाद डिज़ाइन किया गया है, इसके लिए ये लंबे समय तक चलते हैं। इसके बाद अगला लाभ है सी रोम केवल पढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर करने का एक सुरक्षित माध्यम है। तो ये सी रोम की एडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सी रोम। तो इसकी हानि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहली है
सी डी रोम का पहला नुकसान ये है कि ये उम्मीद से भी धीमा होता है। इसके बाद सेकंड हानि है, सी डी रोम में जब डेटा फुल हो जाता है तो आप इसमें नया डाटा नहीं लिख सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगली हानि है, सी डी रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से बहुत कम होती है। इसके बाद अगली हानि है, सी डी रोम को आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है और इसके बाद ये अच्छे से काम करना बंद कर देता है। तो ये सी डी रोम की डिसएडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे सी डी रोम की क्षमता। 120 mm से कम व्यास और 20 ग्राम से भी कम वजन वाली एक प्लास्टिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 600 MB से भी अधिक है। इसके बाद हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सी डी रोम। सी डी रोम की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में जानेंगे। कम्पैक्ट डिस्क को 1982 में फिलिप्स और सोनी कंपनी ने मिलकर बनाया था। डैनोन ने CDDA फॉर्मेट पर सी डी रोम फॉर्मेट बनाने के लिए प्रसार किया, जिसमें ये किसी भी डाटा को स्टोर करने की अनुमति प्रदान करता था। 1984 में डैनोन और सोनी ने एक जापानीज कंप्यूटर शो में सी डी रोम फॉर्मेट को लॉन्च किया। पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया ये पहला सी डी रोम की क्षमता 553 MB थी। आज के एक स्टैंडर्ड सी डी रोम की क्षमता 700 MB तक या 15 मिनट के ऑडियो को स्टोर करने की है। कुछ नॉन स्टैंडर्ड सी डी रोम भी हैं जिनकी क्षमता 900 MB को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सी डी रोम की हिस्ट्री है। इसके बाद हम जानेंगे CDR और सी डी रोम में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिए गया है सी डी रोम और इसके बाद है CDR। तो पहले ये क्या होता है, सी डी रोम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सी डी रोम का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है और CDR जो होती है, CDR की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। इसके बाद सेकंड डिफरेंस है, सी डी रोम में पहले से ही डाटा स्टोर होता है। इसके बाद CDR साधारण रूप से खाली होते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस है, सी डी रोम में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, CDR में डेटा लिखा और बर्न किया जा सकता है। इसके बाद अगला डिफरेंस है, सी डी रोम में पहले से ही रिकॉर्ड किए गए वीडियो म्यूजिक को देखने और सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। CDR को रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला डिफरेंस है, सी डी रोम की प्राइस ज़्यादा होती है, CDR की प्राइस कम होती है। तो ये सी डी रोम और CDR के बीच में डिफरेंस है। इसके बाद हम जानेंगे सी डी रोम और DVD में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सी डी रोम और उसके बाद दिया गया है DVD। तो अब यहाँ पे हम इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सी डी रोम रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। DVD में हाई रेजोल्यूशन ऑडियो विजुअल कंटेंट होता है और ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके बाद अगला डिफरेंस है, सी डी रोम 700 MB तक डेटा को स्टोर करके रख सकता है। DVD 17 GB तक डेटा को स्टोर करके रख सकता है। इसके बाद अगला डिफरेंस है, सी डी रोम को 1982 में लॉन्च किया गया, DVD को 1996 में लॉन्च किया गया। इसके बाद अगला डिफरेंस है, सी डी रोम में केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, DVD में डेटा को पढ़ा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। तो ये सी डी रोम और DVD के बीच में डिफरेंस है। इस वीडियो में हमने सी डी रोम को डिटेल में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।